बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 22 से 25 के पार्ट 1 के छात्र छात्राएं पार्ट 1 की परीक्षा शुरू होने वाली है। सवाल यह आ रहे थे कि हम पार्ट 1 परीक्षा के लिए क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या ना पढ़े, इसके बारे में जानकारी दी जाए तो हम बात करेंगे इसमें विस्तार से कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया कि ले देकर के 3 चीजें होती है, पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो या पार्ट 3 परीक्षा की तैयारी के लिए। वो पहला तो गेस्ट पेपर होता है। गेस्ट पेपर आप खरीद लीजिए, बिना गेस्ट पेपर के आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उससे पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यदि आपने क्लास किया है, अपने कॉलेज में प्रोफेसर से पढ़ा है, यदि आपने सिलेबस पढ़ा है अच्छे से, तो खैर ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है तो आपके पास गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक और वीवीआई क्वेश्चन पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो पहला तो है कि गेस्ट पेपर, उसमें क्वेश्चन आंसर सब रहता है। नजदीकी मार्केट में गेस्ट पेपर आपको मिल जाता है, आप वहां से खरीद लें। दूसरा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका प्रीवियस ईयर भी लगभग 2 साल का पढ़ ले तो कुछ हेल्प मिल जाता है। और तीसरा जो है आपका वीवीआई क्वेश्चन, जो कि हर साल चैनल की तरफ से तैयार किया जाता है ऑल सब्जेक्ट के लिए। उर्दू और संस्कृत छोड़ा करके बाकी ऑल सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चन आपको मिल जाता है। वीवीआई क्वेश्चन के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको अपने सब्जेक्ट का नाम बताना होगा, कुछ मेंटेनेंस चार्ज आपको पे करना होगा, आपको वीवीआई क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर से हम बात करते हैं कि गेस्ट पेपर में जो होता है कंप्लीट सिलेबस तो खैर नहीं होता है, फिर भी गेस्ट पेपर में उतनी मटेरियल होती है कि यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं मेन टॉपिक तो आप एग्जाम निकाल लेंगे, एग्जाम अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। गेस्ट पेपर में क्वेश्चन आंसर दोनों होता है और वीवीआई क्वेश्चन में और क्वेश्चन बैंक में ओनली क्वेश्चन होता है। इसलिए वीवीआई क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक को पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप गेस्ट पेपर जरूर खरीद ले, क्योंकि आंसर उसी में मिलता है। क्वेश्चन बैंक से एक चीज आपको यह पता चल जाता है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने ग्रुप होते हैं और कितने क्वेश्चन का हमको आंसर देना पड़ता है। तो क्वेश्चन बैंक पैटर्न समझने के लिए, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितने का हमें आंसर देना है, उसको जानने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें जब एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि हमने 10 क्वेश्चन पूछा है, आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। ग्रुप सिस्टम दे देता है कि ग्रुप ए से आप 3 क्वेश्चन का आंसर दे, ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन का आंसर दे, या ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन का आंसर दे और ग्रुप बी से 3 क्वेश्चन का आंसर दे। तो जो इंस्ट्रक्शन में रहता है उसी को आपको फॉलो कर करके जाना पड़ता है। यदि 3 क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रुप ए से दे और ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन दिए हुआ है और कह रहा है कि 3 ही का आंसर दीजिए, 2 छोड़ दीजिए, 2 जो है ग्रुप बी में भी 5 क्वेश्चन है, वहां से 2 उसका आंसर दीजिए और इस तरीके से आप 5 क्वेश्चन हमें पूरा करके आंसर दे दीजिए। तो यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन बैंक पैटर्न समझने के लिए बहुत जरूरी होता है, इंस्ट्रक्शन समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जो मैं अभी चीजें आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप सिस्टम भी रहता है, ए बी सी तक के, या ए बी ग्रुप रहता है, या कुछ सब्जेक्ट में ग्रुप रहता ही नहीं है, सिर्फ 10 क्वेश्चन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो जिसमें ग्रुप सिस्टम नहीं रहता है और वहां पर कहा जाता है कि 5 क्वेश्चन का आंसर कीजिए, खैर वो तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन हाँ, ग्रुप सिस्टम रहे ए बी करके और उसमें कहा है कि हाँ आप इस ग्रुप से इतने का और उस ग्रुप से इतने का दीजिए, तो आपको बिल्कुल फॉलो करना है। वरना कहा कि ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिए और आप दे दिए 3 का, तो 2 ही काउंट होगा, 3 काउंट नहीं होगा। तो पैटर्न समझने के लिए जो है कि ये बहुत जरूरी होता है कि आपके पास क्वेश्चन बैंक हो, आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री में तो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ में जो है आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्सिडरी में हो सकता है 16 से 17 क्वेश्चन पूछा जाए, किसी में 12, किसी में 16, किसी में 10। ऑनर्स में मोटा मोटी 10 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी केमिस्ट्री में 9 ही क्वेश्चन होता है। इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन बैंक जो है कि आपको बहुत जरूरी होता है। रहा बात MIL हिंदी का, तो उसमें जो है कि ग्रामर से, व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी को जानने के लिए क्वेश्चन बैंक का होना आपके पास बेहद जरूरी है। अच्छा, 22 से 25 के पार्ट 1 के छात्र छात्रा, यदि हम क्वेश्चन बैंक से पढ़ने के लिए हम बात करें तो 2021 का क्वेश्चन बैंक से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 2018 का क्वेश्चन और 2019 का देख लीजिएगा, ये 3 साल का, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और ये भी सिस्टम जो है कि सब पेपर में काम नहीं करता है। यदि आपका कॉमर्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका सब्जेक्ट है, तो प्रीवियस ईयर से पढ़ने के साथ साथ जो मैथ वाला क्वेश्चन पूछता है, जो सॉल्व करना होता है, उसमें से कम एग्जाम में 2 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तब जाकर के अच्छा नंबर मिलेगा। तो मैथ वाला क्वेश्चन जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए ठीक रहेगा। केमिस्ट्री ऑनर्स के छात्र छात्रा, केमिस्ट्री का एग्जाम थोड़ा हार्ड होता है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ वीवीआई क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ थोड़ा और एक्स्ट्रा देख ले गेस्ट पेपर से, वो बेहद होगा। और हम आंसर राइटिंग के ऊपर वीडियो हम बनाएंगे। उसके बाद से मैथ ऑनर्स के छात्र छात्राएं जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो थियरम वगैरह है या मैट्रिक्स से जो सवाल पूछे जाते हैं इंटीग्रेशन से, उस पैटर्न पर जितना प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस कीजिए। प्रोसेस यदि ठीक जाएगा एग्जाम में, आंसर थोड़ा मोड़ा इधर उधर भी रह जाता है, यदि आपका प्रोसेस ठीक होता है तो आपको जो उसका नंबर मिल जाता है। हिंदी ऑनर्स के और अंग्रेजी ऑनर्स के छात्र छात्राएं जो कविता जो होता है, जो पोएम जो एक्सप्लेन करने वाला होता है, उसका पैटर्न आप गेस्ट पेपर में देख लीजिएगा कि किस तरीके से वो एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक बिल्कुल उसी पैटर्न पर यदि आपको नहीं भी आएगा फिर भी क्वेश्चन देखिए, तमाम छात्र छात्राएं एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जितना क्वेश्चन बोलेगा उतना जो है लिख करके आना है। और जो मटेरियल आपको मैं कह रहा हूँ पढ़ने के लिए प्रीवियस ईयर या आपको अभी भी आए क्वेश्चन, इतना आप पढ़ लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आएगा। यदि सवाल एग्जैक्ट नहीं भी आता है फिर भी उसको नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ जो आप पढ़े हैं वीवीआई क्वेश्चन से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, गेस्ट पेपर से, सबको लिख करके आना है। छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, लिखने पर नंबर आपको दिया जाता है और आप यदि अच्छे से लिखते हैं तो आपको और अच्छा नंबर दिया जाता है। तमाम छात्र छात्राएं एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले, केमिस्ट्री ऑनर्स वाले, मैथ वाले ये थोड़ा ध्यान देंगे। हिंदी और अंग्रेजी से जो ऑनर्स कर रहे हैं छात्र छात्राएं, वो कविता का जो लाइन है, देखिए वीवीआई क्वेश्चन में हिंदी और अंग्रेजी ऑनर्स के छात्र छात्राएं जो सब्जेक्टिव है वो तो वही आ ही जाएगा एग्जाम में, लेकिन जो कविता का लाइन है वो थोड़ा देख लीजिएगा किस तरीके से गेस्ट पेपर में एक्सप्लेन किया गया है, बिल्कुल उसको फॉलो करके आप जाइएगा और बिल्कुल वैसे ही जो है कि उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। बाकी जियोलॉजी ऑनर्स के छात्र छात्राएं, क्वेश्चन नंबर 1 जो एग्जाम में आपके आता है उसमें 15 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 15 नंबर का। साथ में ऑप्शन ये भी रहता है कि या तो आप ये वाला ऑब्जेक्टिव का आंसर 15 का दीजिए, वरना अथवा करके एक सब्जेक्टिव में रहता है। तो ऑब्जेक्टिव में लगे कि हम लगभग 8-10 तक हम एग्जैक्ट आंसर कर सकते हैं तो ऑब्जेक्टिव कीजिएगा, वरना अथवा वाला जो है कि उसका आंसर दे दीजिएगा। बॉटनी ऑनर्स के छात्र छात्राएं आप भी प्रीवियस ईयर और टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ ले, आपके लिए ये बहुत जरूरी होगा। तो तमाम छात्र छात्राएं मोटा मोटी यही है, ले दे करके गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टॉप 10 क्वेश्चन, ये 3 चीज आपका मूल मंत्र है। ये 3 चीज पर आपका एग्जाम निकल जाएगा अच्छे नंबर से। बाकी वीवीआई क्वेश्चन के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, अपने ऑल सब्जेक्ट के नाम बताएं, कुछ मेंटेनेंस चार्ज आपको पे करना होगा, उसके बाद से आप रिसीव करेंगे गेस्ट पेपर से आंसर दे करके आप अपनी तैयारी पूरी करेंगे। बाकी हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वीडियो को देखने के लिए।